हरे कृष्णा। नमस्कार भक्तजनों, आपका स्वागत है जीवन अमृत के इस पावन मंच पर, जहाँ हर कथा, हर व्रत और हर पूजा में छिपा है जीवन का अमृत संदेश। आज हम लेकर आए हैं कार्तिक पूर्णिमा व्रत कथा, जो देता है मोक्ष, पुण्य और सौभाग्य का वरदान। देव दीपावली के इस शुभ अवसर पर आइए हम सब मिलकर जलाएं श्रद्धा के दीप और करें भगवान विष्णु और शिव जी का शुद्ध दिल से स्मरण। जीवन अमृत की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक पूर्णिमा का दिन हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है। यह दिन देव दीपावली के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन देवता स्वयं गंगा जी में स्नान करने के लिए आते हैं। कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को किया गया स्नान, दान, दीपदान और व्रत हजारों यज्ञों के समान फल देता है। इस दिन भगवान श्री विष्णु के मत्स्य अवतार की भी पूजा की जाती है। आइए आज रसपान करें कार्तिक पूर्णिमा व्रत कथा का। दैत्य तारकासुर के तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली नाम के 3 पुत्र थे। जब भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया तो उसके पुत्रों को बहुत दुख हुआ। क्रोधित होकर उन्होंने देवताओं से प्रतिशोध लेने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या करने का निर्णय लिया। अपनी घोर तपस्या से तीनों भाइयों ने ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर लिया और उनसे अमर होने का वरदान भी प्राप्त कर लिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि वह अमरत्व का वरदान तो नहीं दे सकते, इसलिए वह कोई अन्य वरदान मांग ले। ब्रह्मा जी के दूसरे वर मांगने की बात पर तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ने 3 नगरों का वरदान मांगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हे ब्रह्मदेव, आप हमारे लिए ऐसे 3 नगरों का निर्माण करवाएं जिनमें हम तीनों अलग अलग बैठकर पूरी पृथ्वी का आकाश मार्ग से 1000 साल तक भ्रमण कर सके। इसके बाद जब हम तीनों 1000 साल बाद जिस स्थान पर मिले, उसी समय हमारे तीनों नगर मिलकर एक होकर त्रिपुर कहलाएं। तीनों ने खूब विचार कर ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, हे प्रभु, हमारे पास कोई दृढ़ दुर्ग नहीं है जिसमें शत्रु न प्रवेश कर सके। आप हमें ऐसा कोई सुरक्षित 3 पुरों का निर्माण दीजिए। उसमें धन संपत्ति के सुखदायक सभी साधनों के अतिरिक्त अस्त्र शस्त्र की भी सभी सामग्रियां उपलब्ध हों और जो किसी से भी ध्वस्त न हो पाए। यह कहकर तारकाक्ष ने अपने लिए स्वर्ण का, कमलाक्ष ने चांदी का और विद्युन्माली ने लोहे का पुर निर्माण कर देने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा, परंतु शिव जी के हाथों ही तुम सब मारे जाओगे और अन्य कोई भी तुम्हें मार न सकेगा। इस प्रकार तीनों भाइयों के लिए उनके कहे अनुसार 3 नगरों का निर्माण किया गया। इनमें से एक आकाश में, एक स्वर्ग में और एक पृथ्वी में स्थित था। इस प्रकार वे तीनों अपने अपने नगरों में रहकर आनंद को भोगने लगे। इन नगरों के बाद तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ने अपनी शक्ति से तीनों लोकों पर आक्रमण करके अपना आधिपत्य जमा लिया। सभी देवता तीनों भाइयों के अत्याचारों से परेशान होकर भोलेनाथ जी के शरण में पहुंचे और अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान शिव त्रिपुरों का नाश करने के लिए तैयार हो गए। तब भगवान विश्वकर्मा ने भोलेनाथ के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया, जिसमें चंद्रमा और सूर्य उसके पहिए बने एवं इंद्र, वरुण, यम और कुबेर आदि लोकपाल उस रथ के घोड़े बने। हिमालय धनुष बने, वहीं शेषनाग उसकी प्रत्यंचा बने। यही नहीं, स्वयं भगवान विष्णु बाण तथा अग्निदेव उसकी नोक बने। उस दिव्य रथ पर सवार होकर भोलेनाथ त्रिपुरों का नाश करने के लिए चल दिए। लेकिन असुर तो निर्भय थे। शिव जी ने तत्काल ही करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान अपने उस बाण को असुरों पर चला दिया। उन दिव्य और विनाशकारी बाणों ने उड़कर त्रिपुर वासियों का वध कर दिया। देवताओं के देखते देखते चारों ओर से समुद्र द्वारा घिरे हुए दैत्यों के तीनों नगर ध्वस्त होकर भूमि पर गिर पड़े। इस प्रकार तीनों भाई भी नगरों के साथ भस्म हो गए। साथ ही सभी अन्य दैत्यों का विनाश हो गया। त्रिपुरों का नाश होते ही
सभी देवता भोलेनाथ की जय जयकार करने लगे और उसी समय सभी देवी देवताओं द्वारा भोलेनाथ को त्रिपुर का अंत करने वाले त्रिपुरारी के नाम से संबोधित किया जाने लगा। यह युद्ध कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था। ऐसी मान्यता है कि तभी से इस दिन शिव जी की पूजा अर्चना करने की परंपरा का आरंभ हुआ था। इस प्रकार कार्तिक पूर्णिमा से जुड़ी यह उत्तम कथा यहीं पर। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के मत्स्य रूप के कथा का श्रवण करना श्रेष्ठकर माना जाता है। वहीं पौराणिक कथाओं के अनुसार धरती पर एक प्रतापी राजा हुआ करते थे जिनका नाम सत्यव्रत था। एक बार वो कृतमाला नदी में स्नान करने के लिए पहुंचे। स्नान के उपरांत जब वो अपनी अंजलि में जल कर भरकर सूर्य देव को अर्घ दे रहे थे, तभी उनके हाथ में जल के साथ एक मछली आ गई। सत्यव्रत ने मछली को गौर से देखा और उसे नदी के जल में पुनः छोड़ दिया। इस पर मछली ने राजा से कहा कि इस नदी में बड़े बड़े जीव रहते हैं, वो मुझे खा जाएंगे, कृपया मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। मछली की मीठी बातों से राजा का हृदय पसीज गया और राजा उस मछली को अपने कमंडल में रखकर चल ले आए। अगले दिन जब राजा सत्यव्रत सोकर उठे तब मछली का शरीर इतना बड़ा हो चुका था कि कमंडल भी छोटा पड़ने लगा। तब मछली ने कहा, हे राजन, मुझे इस कमंडल में रहने में कठिनाई हो रही है। यदि मेरे रहने के लिए कोई और स्थान हो तो खोजिए। तब राजा सत्यव्रत ने उस मछली को कमंडल से निकालकर बड़े से मटके में रख दिया। एक रात और बीतने के बाद मटका भी मछली के लिए छोटा पड़ने लगा। ऐसा प्रतिदिन होने लगा और मछली का आकार इतना बढ़ गया कि उसे तालाब में डालना पड़ा। कुछ दिनों बाद वह तालाब भी उसके लिए छोटा पड़ने लगा। तब राजा के आदेशानुसार उसे समुद्र में डाल दिया गया। इसके बाद कुछ दिन और बीते। राजा ने देखा कि उस मछली के लिए समुद्र भी छोटा पड़ गया। तब राजा सत्यव्रत हाथ जोड़कर मछली के सामने खड़े हो गए और उन्होंने उस मछली से पूछा कि आप कौन हैं। तब भगवान विष्णु ने अपना परिचय दिया और सत्यव्रत को बताया कि मैंने इस धरती में हयग्रीव नामक दैत्य का वध करने के लिए अवतार लिया है। हयग्रीव ने छल कपट से वेदों को चुरा लिया है, जिससे चारों तरफ अज्ञानता और अधर्म फैल गया है। भगवान विष्णु ने सत्यव्रत को बताया कि आज से ठीक 7 दिन बाद धरती पर प्रलय आएगा, जो बेहद भयानक और खतरनाक होगा। प्रलय में संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। इस संसार में जल के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बचेगा। तब आपके पास एक नाव पहुंचेगी। उस नाव में आप सृष्टि सृजन के सभी बीज, जरूरी अनाज, औषधि के साथ साथ सप्त ऋषियों को लेकर उसमें सवार हो जाएं। जब आप यह कर लेंगे तब मैं एक बार फिर आपसे मिलूंगा। सत्यव्रत ने भगवान का आदेश स्वीकार कर लिया। जब 7वें दिन प्रलय आने लगा तब समुद्र का पानी सभी जगह फैलने लगा, सब कुछ जलमग्न होने लगा। तब राजा सत्यव्रत को एक नाव दिखी। भगवान के आदेश के अनुसार सत्यव्रत ने सभी जरूरी चीज़ों के साथ सप्तऋषियों को सम्मान पूर्वक नाव पर चढ़ा दिया। इस समय समुद्र का वेग इतना था कि पानी में नाव अपने आप चलने लगी। चारों तरफ धरती जलमग्न हो चुकी थी। पानी के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसी बीच सत्यव्रत को मत्स्य के रूप में भगवान विष्णु दिखे। इस बीच राजा सत्यव्रत और मत्स्य रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु के बीच संवाद हुआ। यह संवाद आज भी मत्स्य पुराण में उल्लेखित है। भगवान विष्णु के दर्शन पाकर राजा सत्यव्रत और सप्त ऋषि धन्य हो गए। जब प्रलय का प्रकोप समाप्त हुआ तब भगवान विष्णु ने हयग्रीव का वध करके उससे सभी वेद वापस ले लिए और सृष्टि के सृजनकर्ता ब्रह्मा जी को सौंप दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मत्स्य का रूप धारण करके इस सृष्टि तथा वेदों को नष्ट होने से बचाया, साथ ही इस जगत के प्राणियों का कल्याण भी किया। इस प्रकार कार्तिक मास महात्म कथा में इस कथा का सुनना भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन श्रेष्ठकर होता है। ऐसा करने से भगवान श्री हरि की कृपा और भगवान भोलेनाथ की कृपा से समस्त मनोइच्छा पूर्ण होती है। आइए अब भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ दोनों की आरती कर लेते हैं। समाप्त हुई। आइए अब भगवान शिव जी की आरती करते हैं। आइए अब आरती कर लेते हैं।
ॐ जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिनसे मन का सुख संपत्ति घरे आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी तुम बिन और न दूजा आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे तुम पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता मैं मूरख खल कामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे दिन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे तन मन धन संपत्ति सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे श्री जगदीश की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा अच्छी लगी हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हरे कृष्णा या ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखकर अपने अपना अनुभव बताएं। धन्यवाद। जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा एकानन चतुरानन
पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर भुज दस भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाल बनमाला मुंडमाला धारी चिंदन मृगमद सोहे। भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूलधारी सुखकारी दुखकारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विश्वनाथ विराजते नंदी ब्रह्मचारी नित उठी भोग लगावते महिमाति भारी। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव एव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरतीम समर्पयामि शिव शंभू नमो नमः। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा और आज की वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक समय पर पहुंच सके। धन्यवाद।